हेलो एवरीवन। हम लोग आज जो अभी हमने जो कंसेप्चुअली देखा था फ्रिक्शन के बारे में, उससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स है, जिससे और भी हम लोग को समझने में आसानी होगा, उस न्यूमेरिकल को देखते हैं। न्यूमेरिकल है, अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 20 न्यूटन इज अप्लाइड टू अ ब्लॉक ऑफ मास 4 kg रेस्टिंग ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल टेबल। इफ द ब्लॉक डज नॉट मूव ऑन द टेबल, how much frictional force the table is applying on the block? What can be said about the coefficient of static friction between the block and the table? ठीक है, ऐसे टेबल है, टेबल का सपोज ऐसे सरफेस है, ठीक है, चलो मान लो टेबल ऐसे है। अब यहाँ पर क्या है कि एक ब्लॉक रखा हुआ है, सपोज ऐसे ब्लॉक है। इस ब्लॉक पर हॉरिजॉन्टली यानी कुछ ऐसे 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, राइट, जिसका मास दिया हुआ है 4 kg। मास हमारा क्या है, 4 kg गिवन। इफ द ब्लॉक डज नॉट मूव, यानी कि ये रेस्ट में फोर्स लगने के बाद में, इसका मतलब कि फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई हो रहा होगा, राइट, और वो कहीं ना कहीं इसे बैलेंस कर रहा होगा। तो 20 न्यूटन अगर राइट यानी कि राइट साइड को फोर्स लग रहा है, जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसका मतलब इसकी टेंडेंसी ऑफ मूवमेंट क्या है, राइटवर्ड है। तो कहीं ना कहीं इस ब्लॉक पर जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा इस तरीके से लगेगा, राइट, लेफ्ट साइड की तरफ। अब इसको हम लोग एबीडी देख लेते हैं। यहां पर इसका वेट ऐसे होगा, दैट इज mg, और ये टेबल को प्रेस करो और इसको नॉर्मल रिएक्शन मिल रहा होगा। तो राइट साइड में इसका मूवमेंट नहीं हो रहा, तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल टू 20 न्यूटन। और फ्रिक्शनल फोर्स बेसिकली क्या होता है, अब मान लो कि जो सरफेस और टेबल के बीच जो पेयर ऑफ सरफेस है, उसका जो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, सपोज म्यू एस, तो हमारा क्या हो गया, म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन हमारा क्या है, नॉर्मल रिएक्शन बेसिकली क्या है, ये वर्टिकली मोशन में नहीं है, यानी नॉर्मल रिएक्शन हमारा mg के बराबर हुआ, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से हम लोग ऐसा कर सकते हैं, और बेसिकली ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है इसका मैक्सिमम वैल्यू है, इसको ऐसे हम लोग लिखते हैं, बेसिकली दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो हमारा जो भी फोर्स लग रहा होगा, ठीक है, तो अभी बेसिकली तो हम लोग निकाल के देखते हैं कि इसका मैक्सिमम क्या हो सकता है। तो अगर मूव नहीं कर रहा है, हमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नहीं दिया हुआ, इसका मतलब जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है हमारा क्या है, 20 न्यूटन का है। तो अभी प्रेजेंटली इस केस में जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है वो क्या है, 20 न्यूटन का। ये क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन है, राइट। लेकिन मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन क्या हो सकता है, मैक्सिमम हमारा म्यू एस एन। तो म्यू एस एन इज नॉर्मल, mg, mg मीन्स 4 इंटू 10, ये वैल्यू है फ्रिक्शनल फोर्स का। और हमें पता है एक बात, हमें एक बात पता है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है दिस इज क्या है, मैक्सिमम, दिस इज क्या है हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम है, राइट। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि 40 म्यू एस इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स मैक्सिमम, जिसको लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। यानी कि जो भी स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू होगा, जो भी स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू होगा वो हमेशा लेस देन क्या होगा, एफ एस मैक्सिमम, जो इसका लिमिटिंग फ्रिक्शन का जो वैल्यू है। तो यहाँ से हमें ये समझ में आया कि 20, अभी सपोज 20 लग रहा है, तो हमारे यहाँ क्या है 40 इंटू म्यू एस। इसका मतलब कि 1/2 यानी 0.5, यानी म्यू एस का जो वैल्यू है इस सरफेस के बीच में कम से कम 0.5 से बड़ा होगा, तभी अगर 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है तो ये रोक सकता है, कम से कम 0.5 से बड़ा होना चाहिए।
अब 0.6 भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, 0.7 भी तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? अगर 0.6 है तो हमारा क्या हो गया, 10 इंटू 4 इंटू 0.6। समझो आप क्वेश्चन क्या बेसिकली पूछना चाह रहा है। ये तो आप देख लीजिए स्टैटिक है, रुका हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि म्यू एस ग्रेटर देन इक्वल टू 0.5। अब सपोज मैं बोल दूं कि म्यू एस हमारा 1 है, सपोज 1, तो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स, जो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स है, उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, 40 इंटू 1, 40 न्यूटन। तब मान लो कि 40 न्यूटन तक ये एडजस्टेबल फ्रिक्शनल फोर्स लग सकता है। आप 20 लगाए, 21, 20, 40 तक ये स्टैटिक ही रहेगा। यहाँ म्यूज का वैल्यू नहीं दिया गया था, ये समझना चाह रहा था कि आप इससे क्या समझते हो। तो ये बस इतना बोला कि म्यूज का ऐसा वैल्यू है कि रेस्ट में है। तो म्यूज का क्या वैल्यू हो सकता है, तो म्यूज का वैल्यू वो हो सकता है 0.5 के बराबर या 0.5 से बड़ा। तो एटलीस्ट 20 न्यूटन फोर्स लगेगा तो मूव नहीं करेगा। समझ में आई बात? क्वेश्चन है, द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द टू ब्लॉक्स शोन इन फिगर, ये इस फिगर में, इज म्यू। ठीक है, ये दोनों के बीच जो है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन टू ब्लॉक्स, ये हमारा म्यू दिया हो। एंड द टेबल इज स्मूथ, यानी हमारा म्यू का वैल्यू यहाँ 0 है, स्मूथ है। ठीक है, व्हाट मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स F कैन बी अप्लाइड टू द ब्लॉक ऑफ मास M। एम, ये जो बड़ा वाला एम जो है लिखा हुआ, इस पर कितना फोर्स लगाया जाए सो दैट द ब्लॉक्स मूव टुगेदर एंड दोनों, यानी कि एम विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल एम और रेस्ट में। तो इसका मतलब कि जो भी फोर्स लग रहा है एम के ऊपर, यानी कि एम का जो एक्सेलरेशन होगा वही हमारा एक्सेलरेशन स्मॉल एम का भी होना चाहिए। एम मान लो हमारा ए है। इसको बनाने के बहुत तरीके हो सकते हैं। चलो हम लोग पहले एक आसान तरीका देख लेते हैं। अब मान लो कि टोटल एम प्लस एम एज ए सिस्टम मान सकते हैं ना, इसमें जो इंटरनल फोर्स लग रहा है उससे हमें मतलब नहीं है। तो बेसिकली हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि फोर्स न्यूटन सेकंड लॉ, एम प्लस एम, दोनों का एक्सेलरेशन एक कॉमन है, तभी तो स्लाइड नहीं करेगा। तो एक्सेलरेशन हमारा क्या आ गया, एफ अपॉन एम प्लस एम। ओके, अभी बोल रहा है कि static friction between two blocks on it is mu and that what maximum horizontal force। तो कितने फोर्स लगेगा, यानी एफ का वैल्यू हमें निकालना है कहीं ना कहीं। अब यहाँ से देखो, अगर थोड़ा सा नजदीक से देखोगे तो अगर फोर्स इधर की तरफ लग रहा है, राइट वाले ब्लॉक, हम लोग क्या डिस्कस किए, जिसको फोर्स लगा पहले उसको कंसिडर करना है। तो टेंडेंसी का क्या है, राइट जाने। तो कैपिटल एम वाले मास पर फ्रिक्शनल फोर्स इधर लगेगा और स्मॉल एम पर इधर की तरफ लगेगा, राइट। अगर स्मॉल एम की हम लोग बात करें, अब यहाँ से देखो, तो यहाँ इसका क्या है, वेट जाएगा, और इसको हम लोग बोलते हैं कि इसका नॉर्मल रिएक्शन एन एम है, स्मॉल। तो हम लोग ऐसे छोटे वाले को ऐसे दिखा सकते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स ऐसा है, वेट इसका ऐसा है, और नॉर्मल रिएक्शन इसका ऐसा है। कोई दिक्कत, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मूवमेंट नहीं है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन जो इसका है एम जी के बराबर हो गया। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन एम जी है हमारे पास। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जो फ्रिक्शनल फोर्स की जो वैल्यू होगी, फ्रिक्शनल फोर्स यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू होगी, हमारा क्या होगा, म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन एम जी, और दिस इज क्या है, मैक्सिमम वैल्यू। दिस इज क्या है, मैक्सिमम वैल्यू। ओके, अब स्मॉल बॉक्स जो है, ये स्मॉल जो मास एम है उसका एक्सीलरेशन की बात करें तो इस पर कौन सा फोर्स लगा हॉरिजॉन्टल, सिर्फ ये एफ, स्टैटिक फ्रिक्शन। अगर उसको हम लोग मास से डिवाइड कर दें तो हमारा क्या आ गया, एक्सीलरेशन आ जाएगा। बात समझ में है? तो हम लोग यहाँ से ए को ऐसा लिख सकते हैं, फ्रॉम, इसको अगर टू में बोल दूँ, फ्रॉम 1 and 2 हम लोग बोल सकते हैं कि एफ एस स्टैटिक फ्रिक्शन अपॉन एम
इक्वल टू एफ अपॉन एम प्लस एम। ये स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू है, एडजस्टेबल होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये कर रहा है कि एफ कितना मैक्सिमम रखे कि ताकि ये दोनों साथ से मूव हो। तो आपको पता है कि मैक्सिमम वैल्यू हमारा ये है, यानी कि जो भी स्टैटिक फ्रिक्शन होगा वो ऑलवेज लेस देन एफ एस मैक्सिमम होगा, एम जी। कोई डाउट नहीं। अब एफ एस हमारा क्या है, एफ एम अपॉन एम प्लस एम, क्योंकि जब मैक्सिमम फोर्स लगेगा उसको अपोज करते करते स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम लिमिट तक पहुंचेगा। तो हम लोग उसी की बात करें कि इसको कहाँ तक पहुंचाना है, जहाँ तक मैक्सिमम ये रेसिस्ट कर सके, यानी कि फोर्स जितना बढ़ेगा उतना स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ता जाएगा। तो यहाँ से आप देखोगे एफ इज लेस देन म्यू एम प्लस एम जी, यानी कि मैक्सिमम जो हमने वैल्यू को कंसीडर करने लगा तो फोर्स की जो वैल्यू आ रही है मैक्सिमम क्या आएगा, म्यू एम प्लस एम इंटू जी, यानी इतनी फोर्स तक ये साथ रहेंगे। यानी कि एफ मैक्स की बात करें कि इतने फोर्स तक ये साथ रहेंगे, उसके बाद क्या है, स्लाइड करना शुरू हो जाएगा, राइट। क्वेश्चन है, अ ब्लॉक ऑफ मास 2.5 kg इज केप्ट ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। एक रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, यानी कुछ ना कुछ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, उस पर एक हमने मास रखा है 2.5 kg का। इट इज फाउंड दैट द ब्लॉक डज नॉट स्लाइड इफ अ हॉरिजॉन्टल फोर्स लेस देन 50 न्यूटन। बाय द वे फोर्स एक एफ लगा रहे हैं, अगर एफ का वैल्यू लेस देन 15 न्यूटन है तो क्या हो रहा है, ब्लॉक स्लाइड नहीं कर रहा है। Also, it is found that it takes 5 seconds to slide through the first 10 meter if a horizontal force of 50 Newton is applied and the block is gently pushed to start the motion. Okay? ये इस लाइन को आप ध्यान से समझो। Also, 15 न्यूटन जब लग रहा है तो मूव नहीं कर रहा है, यानी मैक्सिमम कहीं ना कहीं हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन की बात कर रहा है ये, यानी कि हमारा मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन या लिमिटिंग जिसको बोलते हैं, और हमारा क्या हो गया 15 न्यूटन, तब तक ये मूव नहीं कर रहा है। अब ध्यान देना, also it is found that it takes 5 seconds to slide through the first 10 मीटर। 10 मीटर ये ट्रेवल करता है 5 सेकंड में। इफ हॉरिजॉन्टल फोर्स 15 न्यूटन इज अप्लाइड, आपको लग रहा है 15 न्यूटन अप्लाइड है तो फिर कैसे ये मूव करेगा, बोला कि एंड द ब्लॉक इज जेंटली पुश। जब पुश करते हो तो जो भी हमारा फ्रिक्शनल फोर्स होता है, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स होता है और काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स, वो बेसिकली हमारा काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स इज लिटिल बिट लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इसका लेस होता है इसका। तो 15 अगर न्यूटन लग रहा है, हल्का सा आपने मूवमेंट दे दिया, हल्का सा स्लाइटली, तो मूव कर जाएगा, क्योंकि अब उसे रोकने के लिए जितना फोर्स चाहिए तो उसे थोड़ा सा कम है। मेरी बात समझ में आया, इसका मतलब ये स्टेटमेंट से टेकिंग द कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, यानी म्यू एस एंड म्यू के बिटवीन द ब्लॉक एंड द सरफेस। अब देखो, पहले हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करें तो हमें पता है ये क्या होगा, वेट 2.5 इंटू 10 25 न्यूटन, ये हमारा हो गया नॉर्मल रिएक्शन। तो हमारा जो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स क्या है 15 न्यूटन। तो एफ एस मैक्स की अगर बात करो, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू सपोज हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन ये है, नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन यहाँ वर्टिकली मोशन नहीं हो रहा है, यानी कि नॉर्मल रिएक्शन हमारा क्या है 25। ये बात आपको समझ में आ रहा है, वर्टिकली n इक्वल टू 8, सो दिस इज इंटू 25। और क्या बोल रहा है कि 15 न्यूटन तक ये मूव नहीं कर रहा है, स्टैटिक है, यानी मैक्सिमम कितना है 15 न्यूटन। सो म्यू एस इंटू 25, सो दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या हो गया 15 अपॉन 25, सो 0.6। तो म्यू एस का जो वैल्यू हो गया दिस इज 0.6। ओके, अब यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि जो हमारा ये काइनेटिक फ्रिक्शन की बात है तो क्या हो सकता है। तो हमें पता है
अब यहाँ पर इस केस को देखो आप, बेसिकली ये ब्लॉक हमारा है, ब्लॉक पर हमारा भी क्या लग रहा है, एफ फोर्स 15 न्यूटन। फ्रिक्शनल फोर्स पीछे के डायरेक्शन में होगा, हल्का सा पुश किया तो मूव करने लग गया, ठीक है। यानी कुछ न कुछ नेट हमारा इसको फोर्स आगे की तरफ लग रहा होगा। ये बात समझ में आ रहा है। काइनेटिक फ्रिक्शन क्योंकि हमारा लेस होता है, और मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, 15 न्यूटन। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि एफ माइनस एफ, ये काइनेटिक फ्रिक्शन जो लग रहा होगा, इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एफ हमारा क्या है, 15। एफ के का वैल्यू क्या होगा, म्यू के इंटू नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन क्या है, 25 न्यूटन। तो हमें समझ में आएगा कि जो हमारा म्यू के इंटू 25 इज एफ के। तो 15 माइनस म्यू के इंटू 25 इक्वल टू मास 2.5 इंटू एक्सेलरेशन। एक इक्वेशन ये दिख गया। और क्या बोल रहा है साथ में कि ये जो है 10 मीटर मूव करता है, कितने देर में, 5 सेकेंड। एक्सेलरेशन हमारे पास पता है ए है, तो हम लोग ऐसे, तो बेसिकली ये मूव कर रहा है, तो हमारा क्या है 10 मीटर डिस्टेंस। तो एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर, 10 मीटर यूटी हमारा जीरो है, तो जीरो हो गया हाफ ए टी स्क्वायर। एक्सेलरेशन पता है, टाइम इज 5 सेकेंड। सो क्या हो गया, 20/25 इक्वल टू ए। सो 0.8 हमारा एक्सेलरेशन है। इस वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे हम लोग, तो क्या आएगा, 15 माइनस म्यू के 25 इक्वल टू 2.5 इंटू 4/5, 2। सो 2 मीन्स माइनस हो गया 13/25 इक्वल टू म्यू के। ओके, ये डिवाइड करोगे 0.52। समझ में आ गया आपको।